राधे राधे मित्रों, अब तृतीय अध्याय की आगे की पंक्तियाँ। अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न कोई छोड़ने से कोई हानि है। फिर भी लोक संग्रह लोक सहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसरण करते हैं। वह महापुरुष जो कुछ प्रमाण देता है संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वयं स्वरूप में स्थित आत्मतृप्ति महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि। फिर भी जबकि जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे, यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है। तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या उसका अनुसरण भी आपका अनुसरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला बनूं। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उसकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम नष्कर्म की स्थिति को पाया है। वे न करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाएंगे, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाए और वर्ण शंकर का कर्ता बनूंगा। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण शंकर पैदा होगा, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण शंकर का करता हूँ। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण शंकर है। यदि स्वरूप पस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्मपथ से भटक जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का अस्तित्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है। अधिकारियों का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुण धर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है उसके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने और वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकर होता है। राधे राधे मित्रों।